morning everyone. So this is the another fourth day in Padam. So today we are headed towards the Phuktal monastery, which is one of the oldest monastery in Zanskar Valley. तो वहाँ पहुँचने के लिए हमें कम से कम 2 घंटे लग जाने हैं और उसके बाद ही ट्रैकिंग शुरू होगी। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30। 8 बजे का टाइम दिया था पर मुझे पता 9 बजे से पहले कोई नहीं निकलने वाला। यहाँ से 2 घंटा लगेगा करीब पदम से फुक्तल मोनास्ट्री पहुँचने में, क्योंकि वहाँ की जो रोड्स हैं दे आर लिटिल बिट ऑफ रोडिंग और काफ़ी हद तक बना दिया है, लाइक ब्रिज तक बना दिया गया है जो मैंने लास्ट किसी का अपडेट देखा था। तो मैं आपको वहीं जाकर अपडेट देती हूँ। बाकी अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड दीज आर लगेज। हमारी पीछे गाड़ी खड़ी है, दैट इज़ वन। बस जाते थोड़ी देर में, निकल जाएंगे आधे घंटे में हम लोग। फुक्तल मोनेस्ट्री तक पहुंचने की एक्साइटमेंट अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले इन रास्तों को भी थोड़ा जी भर के देख लीजिए। कभी लगता है ये सड़कें पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रही हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे हिमालय खुद हमें अपनी कहानी सुना रहे हैं। और यकीन मानिए, ज़ांस्कर में सिर्फ डेस्टिनेशन ही खूबसूरत नहीं होती, उस तक का हर एक किलोमीटर भी एक याद बन जाता है। Hey guys, so right now I am at the Phuktal Monastery track. मुझे एक अपडेट देना था। लास्ट ईयर जो ये ट्रैक जिन लोगों ने किया होगा ना, उनको प्रॉपर 3 किलोमीटर
ट्रैक कर आना ही होगा, क्योंकि उस टाइम पे रोड्स नहीं बनी थी। बट दिस टाइम इन 2025 3 किलोमीटर की ट्रैक है, उसमें से 2 किलोमीटर की रोड्स बन चुकी है। ऑफ रोड है पर फिर भी बन चुकी है। और अब आपको 1 किलोमीटर की ट्रैक बची है, वो करनी है। और आपको जो 1 किलोमीटर की ट्रैक है वो आपकी स्टार्ट होती है ब्रिज से। ये जो आपको मेरे पीछे साइड दिख रहा है दैट वन इज़ अ ओल्ड ब्रिज, और जो इस साइड है दैट इज़ अ न्यू ब्रिज। तो यहीं तक पार्किंग आती है, यहीं तक गाड़ी आती है, और यहाँ से आपको 1 किलोमीटर की ट्रैक करके जाना है, जो कि वहाँ पीछे करके जा रहे हैं लोग। तो मैं धीरे धीरे आपको शॉर्ट्स लेती रहूँगी ट्रैक के, वो दिखाती रहूँगी, ठीक है। ओनली 1 किलोमीटर आई थिंक 40 मिनट्स तो लेगा ही लेगा, क्योंकि स्टीप है। भाई ये जो नया ब्रिज बना है वुडन का, वो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है। शेक, मैंने ये मास्क इसलिए लगाया क्योंकि धूप बहुत हार्श है, इसीलिए टैनिंग ना हो जाए, इसलिए आई यूज़ दिस मास्क। ये पानी आ रहा है आपका इस जगह से। वो देखो वहाँ से आपको फुक्तल गोम्पा भी है, दैट इज 2500 ईयर ओल्ड गोम्पा। है तो दिस इज़ द ओनली वन कैफ़े जो कि फुक्तल गोम्पा में मिलेगा आपको। अब ये रनिंग है या नहीं है ऑफ सीज़न में, वो पता करना पड़ेगा जी। और वो देखो फुक्तल दिख रहा है, मैं इसको कुछ टाइम पहले टीवीज़ में देखती थी, एंड टुडे आई एम हेयर। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि दिस इज़ द फुक्तल गोम्पा या फुक्तल मोनेस्ट्री, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। बाहर मेन गेट पे फुक्तल ना होकर फुक्तर लिखाते हैं, यानी KTAR लास्ट में, एंड इट इज़ 2500 ईयर ओल्ड मोनेस्ट्री। यहाँ पे मॉन्क्स आते हैं बहुत अलग अलग जगह से सीखने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए अपने खुद के कल्चर में। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जैसे हनीकॉम नहीं होता है, बीज अपना जो घर बनाती है, सेम डिट्टो वैसा ही है। प्लस ये इतने प्यारे तरीके से माउंटेन में कार्व्ड करके बनाया हुआ है ना, मतलब द पर्सन जिसने सोचा होगा कि इस तरीके से बनाते हैं, हैट्स ऑफ टू दैट मैन। और जो ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर वाला जिन्होंने काम लिया रोड्स बनाने का, दैट इज़ नॉट अ BRO, ये जम्मू एंड कश्मीर से अलग है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के ही बंदे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया है रोड्स बनाने का। वो एक ट्रैकिंग कोई निकलती है इससे आगे, उसके लिए बना रहे हैं। तो होपफुली ये इन अपकमिंग 4 to 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ओह माय गॉड, कांट बिलीव किसका आइडिया होगा, क्योंकि पहले मॉन्क सिर्फ मेडिटेशन के लिए केव ढूंढते थे,
लेकिन उसके बाद जब उन्होंने सोचा होगा क्यों ना यहीं पे शांति के लिए अपने रहने पीने खाने का जुगाड़ किया जाए, तो उन्होंने शायद ये बनाया। हम ऑलमोस्ट मॉनेस्ट्री पर पहुंच गए हैं। दिस इज़ द क्लोजेस्ट व्यू दिस हनीकॉम्ब मॉनेस्ट्री। यहाँ पे जो खच्चर दिख रहे हैं आपको, ये इनके डेली लाइफस्टाइल के लिए है। मतलब जो ज़रूरी का सामान होता है, फूड, पाइप्स, whatever they need, they just commute with them। और यहाँ पे है उनका लोकल घर। This is the most difficult part of this monastery. This path is typical steep. इतना ज़्यादा steep है कि हर 4 कदम पर आपको रुककर थोड़ा सा इनहेल एक्सेल करना होता है प्रॉपर। और ज़्यादा दूर नहीं है मॉनेस्ट्री, only 5 minutes are left। फिर भी लग रहा है कि कितना चढ़ना है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। हाँ, let's do that। Bye। This is the only last patch which is left। ऊपर से नज़ारा देखो, दिस इज़ इनक्रेडिबल। आई मीन कोई इसके लिए शब्द नहीं है। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। अभी आ रहे हैं। So finally we entered into this Gompa। ये छोटे छोटे आपके हर्ट्स बने हुए हैं इनके सामान रखने के लिए। आई थिंक दिस इज़ द पिट, दिस इज़ द टॉयलेट, दिस इज़ नॉट द स्टोर रूम। Keep monastery clean. Drone cameras are not allowed in the temple. See, whosoever have a drone, please don't fly here। परमिशन लेना उसके बाद ही करना। ये रही फुक्तल मॉनेस्ट्री। आपको इसकी कंडीशन देख के पता चल रहा होगा लाइक हाउ ओल्ड इज दिस मॉनेस्ट्री। ये गोम्पा का किचन है, यहाँ पे इनका खाना बनता है। ये टोटली पूरा केव के अंदर बना हुआ है। ये देखो, यहाँ से आपको हल्का हल्का नज़ारा दिख रहा होगा। कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? कितने साल से रह रहे हो आपको? हाँ, अच्छा, यू डोंट नो हिंदी? ओके ओके। हम जा रहे हैं अब मंदिर। ओ माय गॉड, सी माय फेस, धूप से पूरा रेड हो चुका है। बट एनीवे, नो प्रॉब्लम। सॉरी। दिस इज अ टेम्पल आई थिंक। इससे ऊपर भी है, ये टेम्पल है मॉन्क का। और यहाँ से आप सोच सकते हैं हम कितनी हाइट पे खड़े हैं। ये है आपका मेन केव, जहाँ पे स्तूपा जी इन्होंने स्थापित किए हुए हैं। यहाँ पे लामा जी भी आते होंगे ना। वो देखो कितना पुराना केव है। ऊपर भी आऊँ भैया?
आए ऊपर। वैसे आ जाओ। स्लिपरी क्या है, कुछ सीढ़ियाँ छोटी है, कुछ बड़ी है। हाँ ये तो मैंने देखा था, कुछ बना रहे हैं ये लोग। अनुने के व्लॉग में देखा था मैंने, वो अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले गया है। किधर? ये पीछे ये इसे कभी कभार खोलते होंगे या कोई मतलब मेन पूजा पाठ करनी होती है उनको। और वो जो मॉन्क जहाँ पे स्टडीज करते हैं वो सारे ये अंदर था ना, ये स्टडीज का ये अच्छा। सुबह सुबह क्लासेस लगती पर दाद देनी पड़ेगी, मतलब मेहनत करने वाली जो है ना, सामान लेकर आना, बनाना और उसको इतने सालों तक मेंटेन करना, और ऊपर से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट से कोई फंड मिलता है इनको, तो ये गलत है ना। गवर्नमेंट इसको प्रिजर्व करने के लिए थोड़ा तो करना चाहिए। हमारे हिमाचल में मॉनेस्ट्री से स्पेशल फंड होता है। हिमाचल में हो जाता है, उत्तराखंड में हो जाता है, लेकिन ऐसी जगह पे नहीं होता, यही तो गलत है। जबरदस्त है ये सारा डेवलपमेंट का जो भी ठेका उठाया है ये सरकार ने है, सरकार नहीं करेगी तो फिर कहाँ से। अभी हम स्पीति गए थे तो स्पीति पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था, जहाँ पे क्यू मॉनेस्ट्री एकदम आउटर एरिया में। अब वो लोग पार्किंग के पैसे लेने लगे, तब मैंने पूछा पार्किंग के पैसे पहले तो नहीं थे, तो बोलते कि जी यहाँ पे बना रहे हैं ना, वो मंदिर पूरा बन गया होगा शायद तब तो बोला कि उसके लिए लिए जा रहे। मैंने कहा तो फिर तो ठीक है, मैंने कहा फिर 50 या 100 रुपये भी ले लो, कहीं तो दान करेंगे हम। लो जी, तो हमारा फुक्तल मॉनेस्ट्री कंप्लीट हो गया है। इसमें मुझे एक चीज़ आके और पता चली, फुक्तल मॉनेस्ट्री के अंदर एक ओल्ड मॉनेस्ट्री है और एक न्यू मॉनेस्ट्री है। जो इस तरफ मॉनेस्ट्री जहाँ से मैं होकर आई, दैट वन इज़ अ ओल्ड मॉनेस्ट्री, और जो उसके उस तरफ है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में, दैट इज़ अ न्यू मॉनेस्ट्री। तो उसके अंदर अभी जाने का कोई रास्ता दिखा नहीं था, मैंने पूछा भी था ट्रिप कैप्टन से, ड्राइवर भैया से भी पूछा था, बट देयर इज़ नो रूट, तो इसीलिए हम ये वाला पोर्शन कर जा रहे हैं नीचे। वो मॉनेस्ट्री सही में बहुत सुंदर बनाई है। मैंने उनकी बटर टी पी, बटर टी। भाई वो बटर टी नहीं थी, चाय पत्ती नहीं थी, दूध नहीं था, दैट इज़ अ गर्म पानी विथ सॉल्ट, वो पी कर आई हूँ गरम गरम, और उसको बटर कप टी बोल रहे, बटर टी कप। बट एनीवे, उन्होंने इतना किया, हमें दिया, वो बहुत अच्छा था, उसके लिए शुक्रिया। एंड आई प्रॉमिस आई विल कम अगेन। दिस इज द ओल्ड ब्रिज। इसकी मैं कंडीशन बताती हूँ, ये देखो ऐसी कंडीशन है इसकी। एंड दैट वन इज द न्यू ब्रिज, जो कि कुछ सालों पहले ही बनाया गया है। पहले लोग यहीं से कम्यूट करते थे, अब इस जगह को छोड़कर लोगों ने दूसरे ब्रिज को यूज़ करना शुरू करा है। एंड सी, वहाँ से आपको आपका गोम्पा का मेन गेट नज़र आता हुआ दिखेगा। शू, इसकी मम्मा कहाँ है? इसके पापा ही इतने सुंदर है तो बच्ची कितनी सुंदर होगी। पापा ही थे ना वो मेन कन्फेक्शन जहाँ पे बिल ले रहे थे। लो,
किंजन देखो बिल्ली, किंजन देखो बिल्ली, बिल्ली, कैट, कैट। हाँ लो जी। ओ ओ मैं ले लूं इसको। हेलो किंजू, इधर आओ, इधर आओ। आओ मस्त जी। Hi friends, so we finally reach गोम्बो रोंगजोन। इस कैंप में हम रुके हैं, उसका नाम है ज़ांस्कर कैंप एंड कैफ़े। और टैनिंग देखो कितनी हो गई है कि एक दिन में। आज ही फुक्तोल मोनेस्ट्री किया, टैनिंग हुई और अभी भी दिख रहा है। शायद मैंने फेस वॉश नहीं किया, मेरी इसकी वजह से दिख रहा हो। बट हमारा जो कैंप है वो ये है कैंप है जो आपको जस्ट मेरे पीछे दिख रहा है। दिस इज़ स्विस कैंप विद अटैच वॉशरूम। और यहाँ पे लाइट की बात है तो दे आर यूजिंग जनरेटर, नॉट सोलर पैनल। 7 बजे लाइट आएगी और 10 o'clock तक रहेगी, उसके बाद पप गायब। और पानी शायद गर्म लिमिटेड मिलेगा। एंड सी दिस इज़ द गोम्बो रोंगजोन, द सैक्रेड माउंटेन ऑफ ज़ांस्कर वैली। Hey friends, so I end this vlog here. आज के लिए इतना काफ़ी है। ठंड बहुत ज़्यादा है, 3 लेयर पहननी चाहिए थी जो कि मेरे पास है नहीं, सब पैक्ड है। बाय बाय। और आपको यहाँ से दिख रहा होगा स्नो कैप्ड माउंटेन्स गोम्बो के जस्ट पीछे। आई मीन ये हमारे ड्राइवर भैया क्या कर रहे हैं, पूछ कर आती हूँ। भैया क्या कर रहे हो इतनी ठंडे में? क्यों? सुबह कर लेते। चलो बढ़िया है, ठंडा पानी होगा ये तो। अरे भैया बस करो, टायर फिर गंदे हो जाने कल। अरे भैया आपके डायलॉग्स। ये तो है भैया, गाड़ी जब चमकती है तभी लगता है। ये हमारा किचन, द लग्जरियस पार्ट। यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है रात का, और सुबह का ब्रेकफास्ट भी यही बनेगा। एंड टेंट्स आर देयर। लाइट आ गई जी, लाइट। ये लोग सोलर पैनल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मे भी शायद कॉस्टली पड़ता हो इनको, क्योंकि 3 महीने की बात होती है, इसलिए दे यूज़ जनरेटर। वो जो पीछे कैंप दिख रहा है ना वाइट कलर का, जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, उसके अंदर उन्होंने जनरेटर रख रखा है। एंड दीज आर द स्टेज ऑफ अस। और भी कैंप हैं, बट हमारा ये और हमारा सबसे लास्ट वाला दिया हुआ है, बीच का भी नहीं दिया है। ये है हमारा कैंप, ये